आवाज़ कम करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा। इसने कहा है इसमें कि ई एक हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है किसके ऊपर, और ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ऊपर एक ई पॉइंट हमारे पास ऐसा है जो कि साइड ए डी को यदि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट मिलता है ई, ठीक है। वो इस तरीके से है कि जहाँ पर जो बी ई है वो सी डी को इंटरसेक्ट करती है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट एफ के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो हमने प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी होगी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, सी एफ बी के, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें समझ में तब आएंगी जब हम इसका एक डायग्राम बना लें। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाई। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो उसकी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें बी सी जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। इसकी जो साइड ए डी, ये वाली साइड ए डी, इसको प्रोड्यूस कर दिया भाई आगे, कहां तक, पॉइंट ई तक, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो सी डी है और बी ई है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट एफ के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। बना दिया ये, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमने कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी और ई। तो ट्रायंगल ए बी और ई सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके भाई, सी एफ और बी, नीचे वाली ट्रायंगल के सी एफ और बी, इसके जो है ये क्या होगी, सिमिलर होगी। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए भाई प्रूफ, इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आपने बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। एक तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये कंडीशन क्या है, गिवन, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ऐसे ही ऐसा हमें कौन कहता है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है, ठीक है। तो देन कंडीशन क्या होगी कि जो AD है, अब AD तो आगे बढ़ रहा है, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AE भी तो पैरेलल होगा ना भाई BC के। ध्यान दे हमने इक्वल नहीं लिखा है भाई, कोई भी लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। अगर इस लाइन को आगे भी बढ़ा दे और कोई और पॉइंट ले ले, ये तब भी पैरेलल ही रहनी है, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नीचे हो गई, इससे जैसे स्ट्रेट वो जा रही थी ऐसे ही जा रही है अब भी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AE क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। तो AE जो है वो पैरेलल BC है, तो BE क्या है, एक ट्रांसवर्सल नहीं होगी, एक छेदक रेखा होगी, और वो क्या करेगी फिर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, देन क्या होगी कंडीशन कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल AEB इक्वल होगा एंगल CBF के, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई आपको, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BAE, एंगल BACD लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BAD वो इक्वल है एंगल किसके, BCD के, BCD के इक्वल है ना। कौन से एंगल है ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम B और D का यूज करें। हमें तो जो ट्रायंगल हमने प्रूफ करनी है उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, BAD एंगल को क्या मैं BAE लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A तो बीच में ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल BAE। और जो BCD है उसको मैं BCF लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल कौन सा, BCF, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम इनको भी, मतलब इतना ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिए, जिन ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना था,
इस ट्रायंगल का भाई ये एंगल और नीचे वाली ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का तो ये एंगल और नीचे वाली ट्रायंगल का ये एंगल, दो एंगल हमें मिल गए तो तीसरा क्या हो जाएगा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ऊपर वाली, कौन सी ट्रायंगल ऊपर वाली, ई, पहले ई लिया है ना एंगल, फिर ए लिया है और बी, सिमिलर होगा नीचे वाली ट्रायंगल, पहले एंगल लिया है बी और फिर सी और फिर लिया है एफ, ठीक है ना, किससे, एंगल क्राइटेरियन से। समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करना है आपने, बस जो चीज दे रखी है उन्हीं को आपने लेके चलना है। एक चीज का बस इसमें यूज होगा, कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है, जिसको डेफिनेशन आती है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन संख्या 9। इसने कहा कि इन फिगर 6.39 आकृति 6.39 में ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम respectively prove that triangle ABC similar to triangle AMP and CA upon PA equal होगा BC upon MP, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं अब हम, 9th की, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम को समझा करो जो दे रखा हो। तो हमें इसने दे रखा है, एक तो है राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस टाइप से, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, यही है ना। इस पॉइंट को इसने सी कह रखा है, ये M पॉइंट है, ये ए है, बी है और सी है, पी है, पी है। तो जो बी है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, एम के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, यही है ना। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके भाई, ए एम पी के, ठीक है। और सेकंड पार्ट में इसने कहा है, क्या कहा है कि सी ए अपॉन पी ए वो इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होती है एमपी की, हाँ, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होती है ना, राज्य क्या होता है, किसका सदस्य होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संसद भवन, वाह जी वाह। एमएलए की क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा का सदस्य। चलो ये संसद का सदस्य होता है। चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आइए आप। ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ए एम पी के, ऐसा हमने प्रूफ करना है, और सी ए अपॉन पी ए और इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी के, ये हमने क्या करना, वेरीफाई करना है। प्रूफ देखें भाई आप इसका, प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, जो हमने सिमिलर प्रूफ करनी है उनको सिमिलर करने के लिए ए बी सी ये है, और उसके बाद कौन सी है, ए एम पी। एक तो 90 डिग्री का एंगल सभी को दिखाई दे रहा है, तो लिखें भाई, तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके भाई, ए एम पी के, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल, कौन सा एंगल, सी ए बी इक्वल होगा एंगल किसके भाई, एम ए पी। कौन सा एंगल है दोनों में, कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके भाई, एम ए पी। जो आप एंगल पहले ले वो पहले पे रखे, दूसरे पे ले वो दूसरे पे रखे, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक तो हमने ये चीज प्रूफ करनी थी, होगी भाई ये प्रूफ, ठीक है। अब इनका, क्योंकि दोनों की दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो हम क्या भाई, हम लिख सकते हैं यहाँ से इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम। हम लिख सकते हैं यहाँ से बी ए अपॉन में बोलो एम ए, ठीक है ना, और ए सी अपॉन में क्या होगा, ए पी होगा, और होगा बी सी अपॉन में एम पी। अब इनमें से हमें जिसकी जरूरत है वो हम ले लेंगे, किसकी जरूरत है हमें, इस पेयर के अकॉर्डिंग सिर्फ किसकी जरूरत है, इसकी। तो हम लिख देंगे यहाँ से, क्या लिख देंगे बोलो, सी ए अपॉन में पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन में एम पी, हैंस कर लोगे, समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, मयंक
आराम से बैठ जाओ, तुम आराम से बैठ जा बेटा, इन नाखूनों ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा तेरा, खाम का खा रही, आदि मानो थोड़ी ना है तू। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्या क्या है इसमें, सी डी एंड जी एच, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे स्टेटमेंट में, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है triangle FEG, show that CD upon GH equal होगा AC upon FG। और सेकंड पार्ट में इसने कहा कि ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के, और थर्ड पार्ट में इसने कहा कि ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, HGF के। ठीक है, एक और बात आपने इसमें नोट करी हो क्वेश्चन में, कहीं पर भी इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दे रखा, तो जिस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दे रखा हो ना, वो क्वेश्चन एक तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट वैसे हो जाता है कि डायग्राम बनाने में समस्या हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसने दो ट्रायंगल दे रखी हैं, पहले तो वो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG, यही है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG। तो एक तो ट्रायंगल है हमारे पास AB और C, ठीक है, और एक ट्रायंगल है E है, F है और G। इनके दो बाइसेक्टर दे रखे हैं, कौन से बाइसेक्टर भाई, CD दे रखा है एक का तो, और दूसरे का क्या दे रखा है, GH। तो एक का तो CD भाई ये हो गया, ये पॉइंट क्या है D, और एक का क्या है GH, ये हो गया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जब एंगल का बाइसेक्टर कहते तो इसका मतलब जितना एंगल आपका ये है इतना ही नीचे वाला है, जितना एंगल आपका ये है इतना ही क्या है, नीचे वाला। बात आ रही है समझ में, ठीक है। और उसने कहा कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, गलत लिख रहे हैं क्या मैं, क्या है FEG दे रखे है ना, ABC वो सिमिलर है किसके, FE और G, यही ना भाई, FEG, ये दोनों की दोनों क्या दे रखी हैं, सिमिलर दे रखी हैं। प्रूफ हमने क्या करना है बोलो, CD अपॉन में GH AC अपॉन FG। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HG और E के, ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HG और F, ठीक है, यही है ना भाई। अब देखो ध्यान दीजिए, आपको क्या दे रखा है और क्या हमने निकालना है, ये चीज समझिए आप। जो पहले दे रखा है हम वो लिखेंगे, जो हमने प्रूफ करना है उसको हम बाद में देखेंगे। तो हमें दे रखा है कि CD और जो GH है वो दोनों के दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं। इसका मतलब गिवन कंडीशन होगी हमारे पास, एंगल कौन सा, एंगल ACD इक्वल है किसके भाई, एंगल DCB के, ठीक है। या हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ACD हाफ है किस एंगल का, एंगल ACB का, ये भी लिख सकते हैं ना, कि जो एंगल हमारे पास ACD है और एंगल DCB है वो दोनों के दोनों आधे हैं किसके भाई, एंगल AC और B, यही है ना बात। सिमिलरली इसी प्रकार और क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है, एंगल EGH बराबर है एंगल किसके, HGF, और बराबर है 1/2 एंगल EG और F, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब जो हमने प्रूफ करना वो देखे, ट्रायंगल ABC, और ये भी दे रखा है साथ में कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई, FEG के। सीधी सी बात है, जो ABC अगर वो इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है किसके भाई, FEG के, तो एंगल A हमारा किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, और एंगल B है वो हमारा E के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां से हमने करना क्या है, CD भाई ये वाला CD डिवाइड में GH, ये वाला GH, AC ये वाला AC, और डिवाइड में क्या है FG।
तो इसका मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी तो रेशियो लिखेंगे हम। अरे रुको एक बार, सी डी जी एच ये हो गया, ए सी ये है और एफ जी, हाँ नीचे वाली होगी भाई, ठीक कह रहे हो, ये होगी नीचे वाली, ठीक है। अब होगा कैसे ये सारा का सारा काम, वो आप देखें, ठीक है। एक तो सीधी सी बात है, हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है इसके अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन है, सी एंगल किसके इक्वल है, जी के इक्वल है ना, सी एंगल हमारा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो यहां से हम लिखेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल किसके भाई, ई जी और एफ के, यही कंडीशन गिवन है। दोनों तरफ हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें चाहिए है नीचे वाली ट्रायंगल का एंगल कौन सा, डी सी बी। अब डी सी बी देखो भाई कहां पर है, ये रहा डी सी बी, देखिए इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, एंगल डी सी बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ऊपर, तो ऊपर वाला लिख दो, ए सी डी लिख दो, बात ठीक है। क्या आ जाएगा यहां पर, एंगल ए सी डी, यही आ जाएगा। अब नीचे है 1/2 ई जी एफ, ई जी एफ के पास हमारे पास दो एंगल है, हमें किसकी जरूरत है बोलो, इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां से बोलो एच जी एफ। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हमने क्या दिखा दिया कि जो हमारा एंगल है कौन सा, एंगल सी, मतलब ये जो एंगल है हमारा वो किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो बी हमारा किसके इक्वल है भाई, ई के इक्वल है, ए हमारा किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। गड़बड़ तो नहीं हो रही है कुछ, ए हमारा किसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो एंगल डी ए सी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बोलो एच एफ और जी, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में पहले एंगल कौन सा लिया, सी लिया है, तो ट्रायंगल सी, और फिर कौन सा एंगल लिया है, ए और डी सिमिलर होगी। नीचे वाली ट्रायंगल में कौन सा एंगल लिया, पहले एंगल कौन सा लिया है, जी, और फिर एफ और फिर एच, यही होगा ना। रेशो बनाओ, क्या होगा बोलो, ए सी डिवाइड में जी एफ, ए डी डिवाइड में एफ एच, और सी डी डिवाइड में क्या होगा, जी एच। हमें कौन सा चाहिए इसमें से, एक तो चाहिए सी डी और जी एच, और ए सी और एफ जी, कर लोगे सोलो, बोलो भाई। सेकंड पार्ट इसका डी सी बी, डी सी बी नीचे वाली ट्रायंगल है, और एच जी ई कहाँ है भाई, एच जी ऊपर वाली है, मतलब रिवर्स हो जाएगा एक तरह से इसका, बोलो कर लोगे, बताइए भाई। और डी सी ए अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी सी ए ये रही हमारे पास, कहाँ गई जो हमने प्रूफ किया, डी ए सी है एक तरह से, ये है तो वही ट्रायंगल। और कौन सी है अगली ट्रायंगल, फिर इसमें जो इसका तीसरा पार्ट है वो पहले पार्ट में ही आ जाएगा। आपका बात समझ में आई है या नहीं है, जो तीसरा पार्ट है वो एक तरह से फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ये सेम ट्रायंगल है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th इन फिगर 6.40 आकृति 6.40 में E is a point on side BC CB produced of isosceles triangle ABC। एक isosceles triangle है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ABC भाई, ठीक है। उसकी साइड जो है CB उसको हमने बढ़ाया है, और जिसमें AB जो है वो इक्वल दे रखा है AC। इफ AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC, और EF जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, AC के है। प्रूव दैट ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले, तो तभी समझ में आएगा रियल में करना क्या है। देखो एक ट्रायंगल हमें दे रखी है जिसका नाम है ABC, जो कि कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है। हमें पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो हमने मान लिया A B और C, जो AB है वो इक्वल दे रखा है AC, ठीक है। इसकी जो साइड है, साइड CB, अगर उसने CB का है ना, ध्यान देना, एक वर्ड का है उसने CB, तो CB का है उसने CB को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब C से प्रोड्यूस नहीं करोगे आप, बाद में जो पॉइंट है उसी से प्रोड्यूस करोगे, कभी गलती कर दो, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अगर सी बी है तो बी पॉइंट पे खत्म हुआ है तो बी से ही आप उसको प्रोड्यूस करोगे। अगर वो कहता ताकि बी सी, तो फिर हम सी से प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब किस साइड प्रोड्यूस होगी, ये इस साइड। ठीक है, तो इसने कहा है, दे रखी है ना फिगर इसकी है। तो यहां पर है एक पॉइंट क्या है, ई है, यही है पॉइंट। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है यहां पर, नाम क्या है इसका, एफ, और ए से परपेंडिकुलर है डी। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है ना, ध्यान दे भाई, बोर्ड पे ध्यान हो सभी का। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, एक तो ये ट्रायंगल होगी। ठीक है, और ट्रायंगल ई सी एफ, ई हमारे पास पॉइंट ये रहा और सी ये रहा और एफ ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब हम करेंगे कैसे, वो ध्यान दे। एक तो सीधी सी बात है, एंगल जो हमारा डी है वो एफ के बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो हम लिख देंगे क्या, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल किसके, किसके भाई, ए डी बी इक्वल हो जाएगा ई एफ सी, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, यही हो जाएगा ना। ठीक है, हमें पता है कि जो एंगल हमारा बी है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही लिखेंगे ना। अब जो एंगल बी है, एंगल बी को हम लिखेंगे एंगल ए बी और डी, और जो एंगल सी है, सी को हम ए सी बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको क्या, एफ सी और ई। बात आई समझ में, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसका मतलब हो क्या गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल कौन सी भाई, डी बी ए सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल एफ सी और ई के। किस नियम से, कर लोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो बी एंगल है वो ट्रायंगल ए बी सी का भी एंगल है, वो ट्रायंगल ए बी डी का भी एंगल है। जो सी एंगल है वो ट्रायंगल ए सी बी का भी एंगल है, और ट्रायंगल एफ सी ई का भी एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भाई, 12th आ गया, कौन सा आ गए, हाँ 12th। इसने कहा कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये भी, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे दे रखे हैं ना, सारे के सारे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं भाई। यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। देखो, दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, कौन कौन सी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, यही है ना। तो ध्यान दीजिए, इसने कहा कि इसकी साइड ए बी डिवाइड में क्या है, पी क्यू, और बी सी डिवाइड में क्या है, क्यू आर, और जो इसकी मीडियन है ए डी, और जो इसकी मीडियन है पी एम, ये सारी की सारी क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, यही है ना गिवन। ये चीज क्या है, गिवन, गिवन। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो भाई कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे वो आप समझे। जो कंडीशन हमारे पास गिवन दे रखी है बस उसी को लेके चलना है, एक ही लाइन में प्रूफ आ जाएगा इसका। कैसे, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि ए बी डिवाइड में पी क्यू इक्वल दे रखा, बोलो बी सी डिवाइड में क्यू आर इक्वल दे रखा है ए डी डिवाइड में पी एम, यही दे रखा है ना, बोलो।
मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा ए बी डिवाइड में पी क्यू तो एज इट इज, ठीक है। जो बी सी है, बी सी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्यू आर को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। और मैंने लिखा कि ए डी डिवाइड में पी एम, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। हो क्या गया यहाँ से कि ए बी डिवाइड में पी क्यू, बिकॉज ए डी क्या है, एक मीडियन है भाई, तो अपोजिट साइड को क्या करेगी, वो 2 बराबर भागों में बांट देगी ना, बाइसेक्ट कर देगी। मींस जितना बी डी है उतना ही क्या हो जाएगा, जितना बी डी है उतना ही क्या हो जाएगा, डी सी। अब बी डी प्लस डी सी लिखे तो वो बी सी के बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर बी सी का आधा करे तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार क्यू एम किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है। क्यू एम किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है। आप कंफ्यूज मत हुआ करो इसमें, क्यू एम प्लस एम आर करें तो कितना हो गया, क्यू आर। और क्योंकि एक दूसरे के सेम है तो क्यू एम, इसकी जगह भी मैं क्यू एम लिख सकता हूं बराबर क्यू आर, 2 टाइम क्यू एम हो गया ना ये, और क्यू आर, और क्यू एम किसके इक्वल आ गया, बोलो क्यू आर बाय 2। तो क्यू आर बाय 2 किसके बराबर आ जाएगी, क्यू एम। इसी प्रकार हमने बी डी लिखा है, बात आई समझ में। और किसके बराबर है ये, ए डी बाय में पी एम। तो ए बी बटा में तो क्या आ गया, पी क्यू आ गया, बी डी बटे में कितना आ गया, क्यू एम आ गया, और ए डी डिवाइड में कितना आ गया, पी एम। इसका मतलब हो क्या गया कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, बोलो पी क्यू एम। किससे भाई, साइड साइड, क्योंकि रेशियो सेम आ गया तो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर पी, इससे हमें कोई यूज नहीं होगा, बट बी बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के। तो हम लिख सकते हैं देन क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, पी क्यू एम। किससे भाई, सी पी, सी पी सी टी या सी पी एस टी, सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बात आई समझ में। अब जो ए बी डी है, ए बी डी इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी। जो पी क्यू एम है इसको मैं लिख सकता हूं क्या भाई, पी क्यू आर, यही लिख सकते हैं ना। तो ये एंगल देखो भाई, इस ट्रायंगल का ये एंगल आ गया इसके इक्वल, और इस ट्रायंगल की साइड ए बी डिवाइड में क्या दे रखा था, पी क्यू, इक्वल दे रखी थी बी सी डिवाइड में क्यू आर। अब ध्यान दीजिए, ये साइड डिवाइड में ये साइड, और ये साइड डिवाइड में ये साइड, और दोनों के बीच का एंगल, तो ट्रायंगल क्या होंगी ये, सिमिलर। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, किस नियम से, एस ए एस क्राइटेरियन से। कर लोगे, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। D इज ए पॉइंट ऑफ साइड BC, BC के ऊपर एक पॉइंट क्या है, D, ठीक है ना। तो BC के ऊपर एक पॉइंट D है ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल है BAC, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल होगा CB इंटू CD। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ABC। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। तो उसने कहा है D इज ए पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, D है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC, एंगल AD तो ये हो गया ना भाई, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ADC इक्वल है एंगल BAC, इस पूरे एंगल के जो है इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है बोलो, CA स्क्वायर इक्वल होगा CB इंटू में CD, यही ना भाई। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो CB साइड कौन सी है, ये है हमारे पास, और CD कौन सी है, ये वाली साइड है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC बड़ी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल ADC, इन दोनों को सिमिलर करना होगा। कैसे करेंगे, एंगल BAC इक्वल दे रखा है एंगल किसके, ये बड़ा एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ADC, गिवन है, ये कंडीशन गिवन है ना। और एंगल C क्या दोनों में कॉमन, तो एंगल BCA इक्वल है एंगल किसके, DCA के, ये दोनों में क्या है, कॉमन, कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब बड़ी ट्रायंगल का पहले एंगल कौन सा लिया हमने, A, और फिर एंगल लिया CB, सिमिलर होगा छोटी ट्रायंगल का कौन सा भाई, पहले एंगल लिया D, फिर C लिया, और फिर क्या लिया है A।
यही होगा ना, किससे? एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है, देन क्या लिख सकते हैं हम? ए सी डिवाइड में बोलो डी सी भाई किसके इक्वल होगा? सी बी सी डिवाइड में सी ए, और इक्वल होगा ए बी डिवाइड में डी ए। बट इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत इनकी है, इनको ले लेंगे। ए सी डिवाइड में हमने लिया डी सी और बी सी डिवाइड में क्या ले लिया? ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी स्क्वायर हो गया ए सी इंटू ए सी, यहाँ पर कितना हो गया बोलो? बी सी इंटू में सी डी। तो ध्यान दो, प्रूफ क्या करना था? सी ए स्क्वायर बी सी इंटू में सी डी, यही प्रूफ करना था ना। आप ऑर्डर का ध्यान रखना, जो एंगल पहले ले वही आपने पहले लेना और रेशो लिख देना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे सोल्व? कितने रह गए क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन रह गए भाई। तो मंडे को जैसे ही आओगे तब हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, छुड़वाऊंगा नहीं मैं इसका एक भी क्वेश्चन, सारे के सारे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। एग्जाम्पल आप घर पे करते रहना इस चैप्टर के, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूछ लेना।